हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा फेसबुक पेज और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अंडरकट का प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाना सीखेंगे। कि अंडरकट कई बार हम लोगों को जो है वो ड्राइंग में लगा होता है, तो अंडरकट जैसे यहाँ से इस वाली जगह से यहाँ पे ये अंडरकट लगा हुआ है, तो इसका हम लोग प्रोग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो टूल चला करके दिखाने वाला हूँ। दो टूल का प्रोग्राम बनेगा। पहले हम लोग रफ कट लेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है वो फिनिश कट लगाएंगे। तो रफ कट के लिए जो मैं इंसर्ट का यूज़ मान लो मैं करता हूँ, जैसे कि 0.8 mm का इंसर्ट का यूज़ करेंगे, और जो है वो फिनिश कट के लिए हम लोग 0.4 mm का जो है इंसर्ट उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्राइंग के बारे में बता देता हूं। यहाँ का जो डायमीटर है वो मेरे को 50 mm का रखना है, और आगे का जो डायमीटर है वो मेरे को 45 mm का रखना है, और यहाँ पर जो है वो 1.5 mm × 45 का जो है वो चैम्फर लगाना है, और यहाँ पर जो है वो अंडरकट लगाना है। और यहाँ पर जहाँ पर अंडरकट का जो डायमीटर है वो यहाँ का अंतिम डायमीटर यहाँ पे 43 mm दे रखा है, और 2 mm की उसकी लेंथ दे रखी है, और टोटल जो है वो हमें 50 mm का दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इतना तो हमारा चक में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रफ कट लगाएंगे। तो रफ कट लगाने के लिए हम लोग जो है वो 0.8 mm का जो इंसर्ट है वो यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ का डायमीटर जैसे 50 का है और ये डायमीटर जो है वो 45 mm का है। तो टोटल जो मटेरियल हमें रफ में मटेरियल जो रिमूव करना है वो 5 mm का मटेरियल हमारा जो है वो बनता है। तो चलो आइए इसका जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। पहले रफ मटेरियल काट के इसकी रफ टर्निंग करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो हल्का सा मेटल छोड़ेंगे, क्योंकि जो फिनिश कट लगेगा उसके लिए यहाँ पे मेटल जो है वो बचना चाहिए, और हम लोग डायमीटर के भी ऊपर जो है वो मेटल को छोड़ेंगे। तो चलिए इसका जो प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ओ से शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ओ 1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस नंबर डालेंगे N1 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में मैं यहाँ पे होम पोजीशन का कोड लूँगा G28 U 0.0 और W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। टूल नंबर लगाएंगे, टूल नंबर 1, और आपका ऑफसेट नंबर भी 1 है, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग जो है वो G97 के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे कोड लगा रहा हूँ RPM के लिए। G97 S 1500 मैंने रखा है, स्पिंडल स्पीड 1500 M03, और आप चाहो तो यहाँ पे G50 या G96 का भी यूज़ कर सकते हैं। कई मशीनों में G92 का भी यूज़ होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैं कुछ कोड लगाऊंगा, जैसे G21 mm डाटा इनपुट के लिए, G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए, G90 मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये मेरे जो कोड है वो यहाँ पर मैंने लगाए हैं। उसके बाद में सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि ये मेरा डायमीटर कितने का है, 50 का है। तो टूल आपका लग ना जाए, इसलिए मेरे को 50 से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। तो G0 का कोड लगाया मैंने यहाँ पे, और G42, और उसके बाद में यहाँ पे कोड लगाना है मेरे को X की वैल्यू मेरे को रखनी है 52.0, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे Z को रखना है 5.0, और M08 के अंदर जो है वो मेरे को कूलेंट को ऑन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेरे को कूलेंट का मैंने ऑन किया है। अब मैं यहाँ पर जो है वो कट लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में टोटल 5 mm का मटेरियल है रफ का, क्योंकि मेरा डाया ये है जो 45 mm का है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, मैं 1-1 mm के कट ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला कट जैसे 49 पे आएगा, फिर 48 पे आएगा, फिर 47 पे आएगा, फिर 46 पे आएगा, फिर 45 पे आएगा। तो ऐसे कट कटेंगे, पहले रफली कट कटेंगे। तो सबसे पहला कट आ रहा है आपका G0, X की वैल्यू 49 mm पे हम लोग करेंगे, 49.0, और Z को मैंने यहाँ पे 1.0 mm पे प्लस में रख लिया है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो G01 का कोड लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने डेप्थ ऑफ कट ले लिया यहाँ पे 1 mm का टोटल डेप्थ ऑफ कट जो है वो, और Z माइनस आपका हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को हल्का सा 0.5 का मेटल छोड़ूंगा फेस पे, क्योंकि फिनिश कट मारेगा तो यहाँ से ऐसे करके उससे ऊपर की ओर जो है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Z माइनस में टोटल 50 है आपका, तो Z माइनस 49 पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया 5।
49.5 और यहाँ पे फीड मैंने लगाया है 0.2 mm का मैंने यहाँ पे फीड लगाया है। ओके, ये हमारा कट कंप्लीट हुआ और इसके बाद में अब आपको लगाना है G0, टूल को ऊपर उठाना है और वापस पीछे करना है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू भी डाल सकते हो और x का यूज भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे G0 डाला और यहाँ पे U 1.0 और Z 1.0। तो एक कट हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला कट 49 पे आएगा, फिर 48 पे आएगा। तो अगला कट पे लेंगे, ये हमारा पहला कट कंप्लीट हुआ, यहाँ से ये पहला कट लग गया और ये दूसरा कट आएगा आपका G0 और x की वैल्यू 48.0, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे G0 1 Z माइनस, फिर दोबारा से आपका 49.5 आएगा। ओके, और यहाँ पे फीड लगाएंगे 0.2 की, एंड ऑफ ब्लॉक। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर x की टूल को वापस ऊपर की ओर उठाएंगे, G0 और U 1.0 और Z 1.0। ये हमारा टूल वापस ऊपर की ओर उठ गया। और उसके बाद में जो है वो G0 और अगला कट लेंगे। अगला कट आपका जो यहाँ पर 48 का कट भी पूरा हो गया, ये हमने रफ कट काट दिया। अब हमारा 47 पे कट आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 47.0, एंड ऑफ ब्लॉक। इतना लगाने के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फिर वापस पुनः यही लाइन दोहराएंगे रफ कट की, G0 1 और Z माइनस 49.5 और फीड 0.2। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक जैसी फीड लगाते हैं यहाँ पे, तो एक जैसी फीड हर बार चलती जाएगी। ठीक है, अगर कहीं भी अगर आप यहाँ पे हर लाइन में फीड नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार डाल दिया तो सेम ही फीड को चलता रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। तो इस तरह डालने के बाद में G0 लगाना आपने, G0 और U 1.0 और Z 1.0। इतना हो गया। इसके बाद में आपका जो है वो G0 और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 46.0। 46 पे कट आएगा। 47 का कट भी कंप्लीट हो गया, रफ कट, ये रफ टर्निंग हो गई है। अब 46 का कट आ गया है। ठीक है, तो 46.0 हो गया। अब हमने G0 1 लगाना है और Z माइनस 49.5 लगाना है यहाँ पे, और फीड आपका 0.2 mm का हो जाएगा, एंड ऑफ ब्लॉक। बाकी का प्रोग्राम मैं इधर बना देता हूं। तो यहां पर जो है वो अगला कट लगेगा, तो G0 आपको टूल को ऊपर की ओर उठाना है, G0 U 1.0 और Z आपको ले लेना है 1.0। आप इंक्रीमेंटल वैल्यू का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप x में भी जो है ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में यहां पर हम लोग कोड लगाएंगे G0x। तो यहां पर जैसे हमने 46 का कट कंप्लीट कर लिया है, तो अब आगे का जो है हमारा 45 का डाया बन रहा है। ठीक है, तो 45 हम लोग डायरेक्टली 45 पे नहीं लेंगे, क्योंकि आधा मेटल, थोड़ा सा मेटल इसके ऊपर छोड़ेंगे फिनिश टूल के लिए। अगर 45 ले लेंगे तो जो फिनिश टूल है उसको मेटल नहीं मिलेगा, तो आपको बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो 45.5 कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, आधा mm का मेटल छोड़ दिया डायमीटर पे, 45.5 ये फिनिश के लिए मेटल छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे लगाएंगे G0 1 Z माइनस 49.5 mm हो जाएगा आपका, और यहाँ पे फीड हो गया आपका 0.2, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ G0 U 1.0 Z 1.0, एंड ऑफ ब्लॉक। और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं Z को 10.0 कर लेता हूँ, 10 mm दूर कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे M09। कूलेंट आपका ऑफ हो गया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे कोड डालना आपको G28 U 0.0 W 0.0। टूल आपका होम पोजीशन पे चला गया, और यहाँ पर M05 का कोड लगाएंगे, स्पिंडल आपका स्टॉप हो गया। और दोस्तों, क्योंकि मैं अब यहाँ पे दो टूल यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पर आपने M30 नहीं लगाना है, यहाँ पर आप जो है M02 भी नहीं लगाना है, और आपने यहाँ पे डायरेक्टली लगाना है M01। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल स्टॉप। ठीक है, ये कोड आपको अगर मल्टीपल टूल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको जो M01 का कोड वहां लगाना है, जहां पे पहले टूल का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी लगाना है। अगर दूसरे टूल के बाद में कोई तीसरा टूल आ रहा है तो वहां भी आपको जो है वो, जब उसका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे आपको M01 का कोड लगाना है। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल स्टॉप, मतलब एक टूल चलने के बाद में
जो दूसरा आने वाला टूल होता है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो रोक सकते हैं। अब हमारा ये रफ कट का जो प्रोग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने जो है वो पहला कट 49 पे लिया, ठीक है, दूसरा कट फिर हमने 48 पे लिया और तीसरा कट जो है हम लोगों ने 47 पे लिया और फिर जो है 46 पे लिया। उसके बाद में जो है वो हमने 45.5 पे लिया। आधा में मेटल जो हमने फिनिश के लिए छोड़ दिया। इसके लिए अब हम लोग जो दूसरा टूल चलाएंगे उसके लिए N2 यूज होगा। पहले के लिए मैंने N1 यूज किया तो दूसरे के लिए N2। यहाँ पे टूल नंबर ले लेंगे T02 और 02। यहाँ पे टूल नंबर 1 मैंने यूज किया था, यहाँ पे टूल नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। बाकी के कोड आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, G21 ये सब लगाने की जरूरत नहीं, एक बार कोड लगेंगे ये। उसके बाद में यहाँ पे आरपीएम लगाएंगे तो G97 और स्पिंडल स्पीड में यहाँ पे 1200 ले लिया मान लो, और M03 में मैंने यहाँ पे जो है वो टूल इसको स्पिंडल को घुमा दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगा G0G42 और X यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब आपको जो है वो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब आपका जो फिनिश टूल चलेगा, ठीक है, तो फिनिश के लिए आपको जो है वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 यहाँ से चैम्फर की शुरुआत हो रही है, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4 और कोऑर्डिनेट नंबर 5। तो टोटल 5 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो यहाँ से एक सिंपल एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेट बनाने हैं हम लोगों को, तो यहाँ पर जो है वो टेबल बना लेता हूँ मैं। ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा, ये आपका जेड का कोऑर्डिनेट रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक एक्स का हो जाएगा, एक जेड का हो जाएगा। ये आपका एक्स का हो गया, ये जेड का हो गया, ये 4 नंबर कोऑर्डिनेट और ये 5 नंबर कोऑर्डिनेट हो गया। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर जो कोऑर्डिनेट है वहां पर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डायमीटर फाइंड करना मतलब कि शुरुआत कहां से होगी एक्स की वैल्यू की, और यहां पर आपको जो दिया गया है वो C1.5 × 45 का आपको चैम्फर लगाना है। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले हम लोगों जब हम लोगों को कोई चैम्फर दिया जाता है तो उसका जो है स्टार्ट पॉइंट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला आपका है, मैं कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फार्मूला दोबारा बता रहा हूँ, चैम्फर लेंथ इंटू 2 × 45 मतलब सॉरी आपका इंटू 2 × tan थीटा। थीटा की वैल्यू आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए, तब आप आराम से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो चैम्फर लेंथ आपकी कितनी दी गई है, ये 1 पॉइंट है, जो 1.5 आपको दी गई है आपकी चैम्फर लेंथ है। तो 1.5 × 2 हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ऊपर भी होता है और नीचे भी चैम्फर होता है हमारा, ठीक है। 2 × अब tan थीटा 45 के मान निकालेंगे तो 1 होता है मान, तो टोटल वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.5 × 2 × 1 = 3 निकल के आएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 3 आपकी वैल्यू आई है, इस 3 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस डाया 45 में से इसको माइनस कर देंगे। तो आपका जो 1 नंबर कोऑर्डिनेट है उस पर आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 45 - 3 करेंगे इक्वल टू आपका 42 आ जाएगा। तो 1 नंबर आपके कोऑर्डिनेट पे एक्स की वैल्यू जो है आपकी कितनी रहेगी, एक नंबर कोऑर्डिनेट पर आपकी x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 42। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 42.0 और z आपका हो गया z 0.0, ठीक है। और यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के हम 2 नंबर पे जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45, x की वैल्यू 45.0 और उसके बाद में z माइनस में हो जाएगा आपका 1.5, क्योंकि हमारा चैम्फर लेंथ कितनी दी गई है 1.5, तो z माइनस कितना हो गया 1.5। कोऑर्डिनेट नंबर 1 से यहाँ पर 2 पे आ गए, 2 से 3 पे जाएंगे तो x का आपका 45 ही रहेगा, x 45.0, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर आपका यहाँ और यहाँ सेम बन रहा है। और z माइनस आपने यहाँ पर जो है वो मैंने लेंथ नहीं दी है, यहाँ पे मान लीजिए आपका, क्योंकि टोटल कितना है 50 है, तो और ये 2 यहाँ पे हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे z माइनस कितना हो गया 48.0 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया है, तो x की वैल्यू 43.0 हो जाएगा और z माइनस आपका कितना हो जाएगा, z माइनस आपका हो जाएगा 50.0
और उसके बाद में हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 5 नंबर पे, तो आपका जो है वो x हो जाएगा, आपका x की वैल्यू हो जाएगी 50.0 और z माइनस आपका कितना रहेगा, z माइनस आपका 50 ही रहेगा। ओके, तो ये आपका जो है वो फाइनल कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो अब मैं आगे बनाता हूँ। तो x की वैल्यू पहले कोऑर्डिनेट पे कितनी रहेगी हमारी, जो x की वैल्यू है वो आपकी रहेगी x की वैल्यू 42। तो यहाँ पर जो है वो मैं पहले इसको x की वैल्यू आपकी रहेगी x 42.0 और z को मैंने यहाँ पे लिया है, मान लो यहाँ पे जो है वो मैंने ले लिया है 2.0, z 2.0 मेरा अभी मैंने प्लस में रखा है, z 2.0 एंड यहाँ पर जो है वो M08 में मैंने कूलेंट को ऑन किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या करूँगा G0 और यहाँ पर जो है आपको टूल को बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक लेके आना है, तो आप G01 में ले आइए, ठीक है, G01 और Z 0.0, ठीक है, और यहाँ पे फीड लगा दीजिए आप, फीड 0.15 mm के हिसाब से, ठीक है। अब जितने भी कोऑर्डिनेटर सब G01 में ही चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, तो G01 यहाँ पर पहला कोड अपना कोऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ है। दूसरे नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 45, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45.0 और z माइनस आपका हो जाएगा 1.5 mm और फीड आपका रहेगा यहाँ पे 0.15। एंड ऑफ ब्लॉक 2 नंबर से 3 नंबर पे आएंगे तो G01 x की वैल्यू 45.0 और z माइनस आपका कितना हो जाएगा 48.0, क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल में देखो 45.5 रखा था और हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 45 ले रहे हैं, तो हमारा जो रफ मटेरियल था जो 0.5 का वो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो वापस यहाँ पे फीड 0.15 रहेगी आपकी और G01। अब देखिए आपका यहाँ पे जो है वो अंडरकट लग रहा है, तो इस वाले पॉइंट से टूल डायरेक्टली आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपको लेके आना है, तो x की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे 43.0 एंड z माइनस, तो टूल आपका टेपर में चल के आएगा, अंदर की ओर टेपर में आएगा यहाँ पे, तो z माइनस आपने कर देना है यहाँ पे 50.0, ठीक है, और यहाँ पे फीड आपकी लग जाएगी 0.15। ओके, और यहाँ पर अब जो फेस पे हमने जो मेटल छोड़ा था 49.5 का, तो वो हमने जब यहाँ पे फिनिश में z माइनस 50 कर लिया, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो वो मेटल आपका कट जाएगा। तो G01 x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जाना 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे, तो x की वैल्यू आपकी 45.0 एंड z माइनस आपका कितना हो जाएगा 50.0 ही रहेगा, और फीड आपकी लग गई 0.15 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके जो कट थे। अब इसके बाद में हमने लगाना है यहाँ पे G0, आपका टूल ऊपर की ओर उठाना है, G0 x की वैल्यू हम लोग मान लीजिए 50 कर लिया, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 52.0 कर लिया, 52.0 सॉरी यहाँ पर है हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कितने पे जाएंगे 50 पे जाएंगे, गलत हो गया मेरे यहाँ से, x 50 हो जाएगा, ठीक है 50.0, तो हम लोग x को 52.0 पे ले चलेंगे और z को 10.0 पे मैंने यहाँ पे ले लेना है और M09 यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये आपका कूलेंट ऑफ हो गया। बाकी आपने यहाँ पे कोड डाल देने हैं, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ पर कोड लगाने के बाद में यहाँ पे आपका लगेगा डायरेक्टली G28 U 0.0 और W 0.0 एंड ब्लॉक M05 आपने लगाना है स्पिंडल स्टॉप और M30 का कोड लगाना है यहाँ पे। कई मशीनों में M02 लगता है और कईयों में M30 लगता है, तो M30 का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो अंडरकट को लगा सकते हैं। किस प्रकार से हम लोगों ने जो है वो पहले रफ कट लिए और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो फिनिश कट लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।